नमस्कार, एमएचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा में खूब बवाल हुआ। प्रदेश में जमकर हिंसा हुई। 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण विधेयक पास हो गया, जिसके तहत जाटों को 10% आरक्षण का प्रावधान करा जाएगा। ऐलान हुआ इसका, लेकिन इस आरक्षण को लेकर अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। लेकिन इस बीच जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर की है। वहीं बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा है कि जाटों ने गन पॉइंट पर आरक्षण लिया है, यानी जाट आरक्षण को लेकर याचिका और सियासत का दौर जारी है। तो याचिका और सियासत का दौर जारी है। जाट आरक्षण विधेयक जब पारित हुआ विधानसभा में तो लगा कि यह दौर थम चुका है, लेकिन विवाद अभी थमता दिखाई नहीं पड़ रहा। विवाद किस तरह के हैं, विवाद क्यों हैं और विवाद कैसे दूर होंगे, बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हवा सिंह सांगवान साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा एडवोकेट रणधीर सिंह बादरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चेयरमैन हैं आप बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनारायण पंचाल साहब और वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सोसाइटी एंड सोशल एक्टिविस्ट। इन तमाम खास मेहमानों के साथ हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। राजकुमार सैनी साहब भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़ेंगे। कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं आज क्या क्या खास हुआ इस पूरे मुद्दे में। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जाट आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर की गई है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी, जिसके बाद अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने यह कैवियट याचिका दायर की है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। 17 मार्च 2015 वो दिन जब जाट आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2015 को जाट आरक्षण को अपने एक फैसले में रद्द कर दिया था। जाटों को ओबीसी सूची में शामिल किए जाने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया और जाट आरक्षण का मुद्दा अचानक ही सियासत के केंद्र में आ खड़ा हुआ। इसके बाद पुनर्विचार याचिका, जाटों की चेतावनी और एक हिंसक आंदोलन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ जाट आरक्षण का मुद्दा आखिरकार हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण विधेयक तक पहुंचा। और जब हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से यह विधेयक पास हो गया तो जाट आरक्षण का मुद्दा थमता नजर आया। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जाट आरक्षण का मुद्दा एक बयान के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये बयान दिया बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने। वहां जाकर के किसी की चर्चा या व्यू नहीं लिए गए, तो इसका हम विरोध करते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से हमारे इस आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। सैनी के इस बयान के बाद जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर की है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने कहा कि सैनी के बयानों को देखते हुए कैवियट याचिका दायर करना जरूरी था। उन्होंने कहा, अगर जाट आरक्षण विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कैवियट याचिका उनके लिए कारगर सिद्ध होगी। जाट समाज का किसी से कोई विवाद नहीं है, न आज तक हमने किसी भी आरक्षण का कोई विरोध नहीं किया है। आप देख रहे हैं 8 साल से। लेकिन जिस प्रकार से राजकुमार सैनी ने जो बात उठाई और जो कहा जाट समाज के बारे में, वो आप सब जानते हो और ये मीडिया के ऊपर बताया मैंने। ये आदमी की बात ऐसे करता रहा, सरकार इसको नहीं रोका तो एक दिन यहाँ पर जो है ना सिविल वार हो सकता है, आपसी दंगे हो सकते हैं और वो हुए। तो इसलिए कैवियट बहुत जरूरी है और हमारे वकील साहब ने जो किया, बदरानी साहब ने बिल्कुल सही किया। बेशक जाट आरक्षण संघर्ष समिति की इस कैवियट याचिका से कोई बड़ा कानूनी फर्क फिलहाल नहीं पड़ रहा हो, लेकिन इसके बाद जाट आरक्षण के मुद्दे पर एक बहस जरूर शुरू हो गई है। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने पर जाट आरक्षण विधेयक ठहर पाएगा? कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर के साथ आलोक सांगवान, एमएचआर न्यूज, दिल्ली। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब जाटों को आरक्षण दिया गया हो। हरियाणा की बात करें, केंद्र की बात करें, इससे पहले भी जाटों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस बार हरियाणा सरकार ने ऐसा क्या खास किया है कि जाटों को आरक्षण मिलकर रहेगा? हम लगातार चर्चा करेंगे इस बात पर, लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे हवा सिंह सांगवान साहब से। सर, क्या जरूरत पड़ी आपको, कि आपको क्यों जाना पड़ा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट? राजकुमार सैनी ने सिर्फ बयान दिया था, वो गए नहीं थे।
ऐसा है कि जिस दिन सदन ने, हरियाणा के सदन ने जाटों का आरक्षण को जो है बिल को पास किया, उसी दिन उन्होंने बयान दिया कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उसमें वो यदि जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हम ये कार्रवाई नहीं करते, केवट नहीं डालते, तो उनकी सुनवाई होती और हमारी सुनवाई नहीं होती। अभी हमने ये डाल दिया है केवट, तो जो भी वहां कोई डालेगा हमारे खिलाफ, कोई भी, राजकुमार सैनी हो, कोई दूसरा हो, तो हमको बुलाया जाएगा, हमको नोटिस जाएगा और वो हमारे खिलाफ क्या बात कहते हैं, क्या डाटा प्रस्तुत करते हैं, वो सब हमको मालूम होगा। और जो गलत वहां पर बात प्रस्तुत की जाएगी, हम उसको वहां पर, हमारे वकील हैं बदान साहब और दूसरे वकील हैं, वो सब विरोध करेंगे। तो इसलिए डालना जरूरी था, क्योंकि एक तरफी सुनवाई गलत होती है और एक तरफी सुनवाई में एक पक्ष जो है मार खा जाता है, इसलिए हम मार खाना नहीं चाहते, इसलिए हमने केवट डाला। तो बिल्कुल यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तरह से जो जांच आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं वो सतर्क हैं कि क्या वाकई राजकुमार सैनी अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इस आरक्षण पर कोई फैसला इस तरह का नहीं आया। एडवोकेट रणधीर सिंह बादरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर जी, आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी था आपका वहां पर पहुंचना, और अगर आप लोग नहीं जाते पहले सुप्रीम कोर्ट तो क्या नुकसान हो सकता था जाट आरक्षण की जो लोग पैरवी कर रहे हैं उनका? देखिए, जाट आरक्षण के बाद हरियाणा का माहौल शांत होता नजर आया और बड़ा जो जनता का भाईचारा था वो बहाल हुआ, लेकिन कुछ स्वार्थी राजनीतिक लोगों में अभी चैन नहीं थी। ये हरियाणा में काम नहीं करना चाहते, बल्कि जनता का भाईचारा खराब करके दंगे करवा के राजनीति करते हैं। इनकी रुचि नहीं है किसानों के लिए काम करें, बेरोजगारों के लिए काम करें, शिक्षा का प्रचार करें। ये सिर्फ जाति के आधार पर भड़काकर इन मामलों को लंबा खींच के अपनी राजनीति करते हैं, वास्तव में जनता के हितों का सुरक्षा नहीं करते। इसलिए इन्होंने बयानबाजी की है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस रिजर्वेशन को चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका डालेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ऑल इंडिया संघर्ष समिति ने फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो हमें भी उसमें जाने का मौका मिले, हम भी अपने जो तथ्य हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। इसी बात को लेकर हवा सिंह सांगवान जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में केविट फाइल की है, ताकि जब भी राजकुमार सैनी या उस जैसे जो नेता हैं जो जनता को बरगलाने का काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, इनको भी हवा सिंह सांगवान को सुनवाई का मौका मिले और अपने सही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। आज हरियाणा की जो स्थिति है कि जो लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से वोट लेकर चुने जाते हैं, वो फिर जनता को 5 साल के लिए भूल जाते हैं। उनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है, उनको किसानों की चिंता नहीं है। हमारे किसान मर रहे हैं, कर्ज के नीचे डूबे हुआ है किसान, हमारा किसान आत्महत्याएं कर रहा है, लेकिन ये लोग जनता के बीच में जाने के बजाय जनता में जाति के आधार पर दंगे कराते हैं, जनता को भड़काते हैं और 5 साल मलाई खाते हैं सरकार में और फिर जाति के आधार पर बांट कर वोट लेते हैं। काम के आधार पर हमारे जो इस टाइप के नेता हैं वो वोट नहीं लेते और जनता इनके बहकावे में आ जाती है और अपना जो भाईचारा है समाज का जो ताना बाना उसको खराब कर बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहकावे की बात कर रहे हैं तो बहकावे में आने के लिए सिर्फ सैनी साहब जिम्मेदार हैं कि कौन कौन जिम्मेदार, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ राजनारायण पंघाल साहब भी जुड़े हुए हैं। राजनारायण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हरियाणा में हिंसा फैली है उसके बाद जो भाईचारा है छत्तीस बिरादरी का, कितना नुकसान इस भाईचारे को हुआ है? जी, मैं MH1 न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा और मैं MH न्यूज को जो है धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इस टॉपिक को उन्होंने उठाया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दिन, हरियाणा में इसकी जरूरत है। हमारी पीढ़ी में हमने कभी नहीं सोचा था कि हरियाणा में कभी भी जातीय दंगे हो सकते हैं, क्योंकि सभी हम हिंदू हैं और हमने कहीं भी देश में देखा था कि धर्म के नाम पे तो दंगे होते हैं, लेकिन जाति के नाम पे जो दंगे हुए वो बहुत ही जो है सबके लिए बड़े निंदनीय हैं, दुखदाई हैं और सारा हरियाणा इस पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन इसके जो जवाबदेही है वो जो है हमारे माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी की है। उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा और पिछले 1-1.5 साल से एक समाज के प्रति ऐसी बातें बोल रहे थे। तो स्वाभाविक था, समाज शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि इस तरह की बात की जाएगी। हमारे हरियाणा में जातिगत ढांचा जो है बहुत प्यार प्रेम का है, आपस में एक दूसरे के आना जाना है, उस ढांचे के साथ काफी लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है राजनारायण जी कि पूरे प्रदेश में आखिरकार हिंसा क्यों फैली? इस बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर यह हिंसा फैली, आखिरकार क्या इसे रोका जा सकता था? जाट नेता कुछ कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि लगातार विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं जाट नेता, कहीं वहां पर राजकुमार सैनी न पहुंचे, लेकिन जिस तरह से हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित करवाया गया, जाटों को आरक्षण दिया गया, इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ शक्ति सिंह जी जुड़ रहे हैं। इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली है जाट आरक्षण जो बिल पास हुआ है उसके खिलाफ। शक्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, MH1 न्यूज में है। क्या वजह रही कि आप याचिका लेकर पहुंचे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट? हाँ जी,
हाँ जी, हमने इसमें याचिका डाली है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, ये बिल जो पास किया है, इसके अगेंस्ट में हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जी, वजह क्या रही, क्या कहा है आपने याचिका का, क्यों आप जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? हम जाट आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जो इन्होंने पॉलिसी जो आरक्षण दिया है, ये एक बियॉन्ड दी रीजन जाके दिया, विदाउट सर्वे दिया है, बिना किसी सर्वे के दिया। दूसरी बात जो इसमें हमने कहा, ये आरक्षण तो अब 70% हो गया। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 16(4) कहता है कि किसी भी सूरत में रिजर्वेशन 51 से ज्यादा नहीं होगा। अगर कहीं पर सिचुएशन आ जाती है ऐसी, तो उनमें 5% 7% बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो हुई रिजर्वेशन ही 70 अबव 70 के करीब चला गया है। बिल्कुल हवा सिंह जी, एक बात यहाँ पर समझ में आती है, साफ साफ यहाँ पर शक्ति सिंह जी कह रहे हैं कि डिस्कशन नहीं किया गया, यहाँ पर कोई राय नहीं ली गई, कोई सर्वे नहीं करवाया गया। इसके बाद 50% आरक्षण की एक मियाद होती है, उसे पार करके 67% तक पहुंच चुके हैं। ये तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं कोर्ट में आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसा है कि कानून है, इसको 9 शेड्यूल में डलवा दिया जाए तो जो है उसके बाद उसमें कोई ज्यादा खतरा नहीं होता। उसमें यह देखना है कि 9 शेड्यूल में डलवाने के बाद यदि फंडामेंटल राइट किसी के हनन होता है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये हमारा जो हमको आरक्षण देने से दूसरे किसी के जो है ना ह्यूमन राइट्स के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमको उम्मीद है कि जो है कोर्ट जो है ना इसको अच्छी तरह से देखेगा यदि ऐसा कोई करता है तो। शक्ति सिंह जी, आपने सुना यहाँ पर हवा सिंह सांगवान साहब को, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रावधान है इस चीज के और उनको आरक्षण मिल सकता है। केंद्र के पास जाएंगे अभी राज्य सरकार के लोग, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बात करेंगे, उनके पास भेजी जाएगी जो विधेयक पास किया गया है, 9वीं सूची में डलवाया जाएगा और उसके बाद आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में आप किस तरह से चुनौती दे पाएंगे इसको? कोई कमीशन बनाया जाए जिसके अनुसार ये दिखाया जाए कि भाई हाँ है इसमें, तो पास कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो रही है, तो कोर्ट का मामला है। इसमें मैंने किसी के खिलाफ या कोई पर्सनली उससे नहीं डाला है। हम तो ये है ना, आरक्षण अगर ऐसे बिल पास हो जाता है, लग जाता, लागू हो जाता, 70% के करीब चला जाता है रिजर्वेशन जी। तो आपको मुख्य परेशानी क्या है? अगर 70% जा रहा है तो आपको परेशानी क्यों हुई और क्यों पहुंचे आप पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट? जनरल का हम कॉन्स्टिट्यूशन को इसको चैलेंज किया है हमने। 16.4 जो 16 आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत चैलेंज किया है, क्योंकि जनरल कास्ट इसमें 30% में जनरल रह जाती है। ये देखो ना, अब कहाँ तक रिजर्वेशन ही, अगर सारा ही 100% रिजर्वेशन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से अगर आप कह रहे हैं तो इस हिसाब से तो 100% तक जाएगा। कल दूसरी कोई और उठाएगा, पंडित उठाएंगे, राजपूत उठाएंगे, तो इस हिसाब से ये कोई वो नहीं है। ये सबको इकोनॉमिकली कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर एक बात बताइए कि आखिरकार जो 70% तक पहुंच रहा है आरक्षण, उसके बाद क्यों हो रहा है और क्यों नहीं इसे 100% कर दिया जाता? क्यों इसे डिवाइड नहीं कर दिया जाता? तमाम लोगों के अंदर 100% आरक्षण क्यों नहीं कर दिया जाता? कुछ ऐसे मुद्दे यहां पर उठाए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजकुमार सैनी साहब भी जुड़ेंगे, उनकी बात भी हम जानेंगे, उनका दर्द भी समझने की कोशिश करेंगे और लीगल बात भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई 67% आरक्षण अगर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इससे कोई परेशानी नहीं होगी और क्या क्या परेशानियां सामने आ चुकी हैं, आ सकती हैं इसमें? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।